उपासक हैं। पर्वराज पर्युषण पर्व उनका है। फिर पर्वराज पर्युषण पर्व की उपासना करने के लिए किसी को निषेध नहीं है। ये बात अलग है कि जैन जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को स्वीकार करते हैं, जैन धर्म है, जैन जाति नहीं है। इसका अनुयायी सब कोई हो सकता, प्राणी मात्र हो सकता है, त्रियंच भी इसके अनुयायी हो सकते हैं, इसके उपासक हो सकते हैं। ये वो आपके लिए एक वैशिष्ट है कि आप प्रति वर्ष इन पर्वों में धर्म प्रभावना करते हैं, साधर्मी मिलकर बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, इसलिए यह जैनियों के साथ जुड़ गया। परंतु यह पर्व तो विश्व की शांति के लिए विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पर्व है। क्यों? इन पर्वों में हम आप साधु के मुखारबिंद से जब लोभ की विवेचना सुनते हैं तो आपके मन में एक विचार आता है कि लोभ के वशीभूत होकर मुझे काला व्यापार नहीं करना चाहिए, किसी व्यापार में मिलावट नहीं करना चाहिए। यदि मैं दवाई में मिलावट करता हूं तो मेरे देश का बालक, आने वाली पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। तो आप अपने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए देशद्रोह की बात नहीं करते हैं, राष्ट्र हित को मिलकर चलते हैं। यह प्रशस्त भाव, यह सहिष्णुता आपको कहां से सीखने मिलती है? पर्वराज पर्युषण पर्व की विवेचना सुनने के बाद। इसीलिए कहते हैं कि यह पर्व राष्ट्रीय पर्व है। जय संयम, तप, त्याग ये कहता है कि तुम राष्ट्र हित के लिए अपनी संपत्ति में से दान करो। संयम यह कहता है कि तुम इस प्रकार का भोजन ना करो, ना बेचो जो तुम्हारे लिए अहितकर हो और राष्ट्र के लिए अहितकर हो। इसीलिए यह पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है, विश्व शांति का पर्व है। तो आप कितने पुण्यशाली जीव हैं कि इस धर्म का शंखनाद करने का सौभाग्य आपको मिला। परंतु ये 10 धर्म, इनकी महिमा, इनका गुणगान, इनकी आवश्यकता जैनाचार्यों ने महसूस की है और उसी का अनुकरण किया है। वैदिक संप्रदाय वालों ने भी, इस्लाम धर्म वालों ने भी और ईसाई धर्म वालों ने। वैदिक धर्म के 10 धर्म, नंबर 1 साहस, क्षमा, मन पर विजय प्राप्त करना, हृदय की पवित्रता, इंद्रियों को वश में करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, सद्ज्ञान की प्राप्ति, क्रोध ना करना। ये तो है वैदिक संप्रदाय में कहे गए 10 धर्म। अब आप सोचिए इस्लाम धर्म, आपको आश्चर्य होगा मुसलमानों के भी 10 धर्म होते हैं। हाँ होते हैं। इस्लाम धर्म में 10 धर्म की विवेचना करते हुए कहा गया, पहला है 5 बार नमस्कार करना। कितना? 5 बार नमस्कार करना, खैरात बांटना, चोरी ना करना, पर स्त्री के प्रति व्यभिचार का भाव भी ना लाना। व्यभिचार करना नहीं, व्यभिचार का भाव भी ना लाना, मान न करना, आपत्ति में साहस रखना, झूठ ना बोलना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह ना करना, धार्मिक ग्रंथ कुरान पर विश्वास करना। ये हो गए इस्लाम धर्म के 10 धर्म। अब इसी प्रकार जैसे वैदिक संप्रदाय में 10 धर्म का उल्लेख है और इस्लाम धर्म में 10 धर्म का वर्णन है, ठीक इसी प्रकार कुछ वैभिन्नता को लिए हुए ईसाई धर्म में भी 10 धर्म का कथन है। खून ना करना यानी कि अहिंसा, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अपराधी को भी कठोर वचन ना बोलना, प्रेम व्यवहार करना, निज स्त्री में संतोष रहना, निज स्त्री में संतोष रहना, किसी का धन ना लेना, क्रोध ना करना, मान ना करना। अंतिम धर्म बड़ा मार्मिक है, हृदय, शरीर और मन को विकार उत्पन्न करने वाली पोशाक नहीं पहनना। हृदय और मस्तिष्क को विकार उत्पन्न करने वाली पोशाक नहीं पहनना। अब आप देखिए, जब हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं,
परंतु धर्म के इन पन्नों को कोई भी पलट कर देखने के लिए तैयार नहीं है। कि किसी भी धर्म में नहीं कहा, जहां 10 धर्म की विवेचना कही तो 10 धर्म के अंतर्गत उन्होंने सबने कहा हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। तो इस प्रकार पर्वराज पर्युषण पर्व एक अलौकिक संपत्ति को देने वाले लोक हितकारी धर्म है। तीर्थंकर के द्वारा प्रणीत है। तीर्थंकरों ने भी इसकी आराधना की है पूर्व पर्यायों में, और इस व्रत को धारण करने वाला भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होता है। इस धर्म की विवेचना श्रद्धा से सुनना, शक्ति अनुसार उनका आचरण करना, ये सब सुख के साधन है। पर्वराज पर्युषण पर्व आएंगे और जाएंगे, परंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आते रहें, पर्वराज पर्युषण पर्व पर नया नया जेवर पहनते रहें, नई नई साड़ियां पहनते रहें और इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लें, इतने को ही पर्वराज पर्युषण पर्व मान लें। पर ऐसा ना करें। पर्युषण पर्व में कम से कम किसी को ना पहचाने, पर अपने को जरूर पहचान लें। जहां रह रहे वहीं रहें, कोई बात नहीं, छोड़ के घर नहीं जाना है, जहां रह रहे वहीं रहें। पर एक बात को, सत्य को स्वीकार कर लें कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वह नीर मंथन है, दही मंथन। नीर मंथन समझते ना? पानी को बिलोना, है ना? इलेक्ट्रिक मशीन तो आने लगी आजकल। वैसे तो पहले अपनी जो देसी थी ना, लकड़ी की, यूं हाथ से हिलाते थे। एक तो पानी में आप जब उसको हिलाओगे, पानी का मंथन करोगे तो क्या निकलेगा? पानी के थोड़े से बुलबुले जरूर उठते, पर निकलता कुछ नहीं। और दही मंथन करोगे तो क्या मिलेगा? मक्खन। और मक्खन को तपा दोगे तो क्या मिलेगा? घी। तो आप जो इतना बरंदरी के विश्वास उत्पन्न कर लो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं नीर मंथन कर रहा हूं, पानी के बुलबुले तो उठेंगे परंतु कुछ मिलने वाला नहीं है। यह जो इंद्रिय जनित सुख है जिसके लिए मैं पागल हो रहा हूं, यह एक सुख नहीं, सुखाभास है। परंतु अब मुझे दही मंथन करना है। भले देर से करूं कोई बात नहीं, परंतु मुझे दही मंथन करना है, जिसमें मेहनत तो लगेगी। पानी के बुलबुले बहुत जल्दी उठाते हैं पर मक्खन जल्दी नहीं उठता। आपने किया? मैंने तो किया है, पहले मेरे को आइडिया है। दही से मक्खन निकालने के लिए ये बाहें खूब भर जाती हैं, तब जाके मक्खन आता। इसी प्रकार से आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना निकालना पड़ेगा। एड़ी चोटी का पसीना नहीं, अंदर का विकार भाव, कसाइयां भी निकालना पड़ेंगी, क्योंकि कुआं में कुत्ता पड़ा रहा तो कुआं का पानी शुद्ध होने वाला नहीं है। तो दही मंथन ही करना है, भले देर से करो, धीरे करो, परंतु इस पर्वराज पर्युषण पर्व में अपने मन मस्तिष्क पर एक स्लोगन लिख देना है, मैं जो कर रहा हूं वह नीर मंथन है, अब मुझे करना है तो दही मंथन करना है। यदि आपने यह शंखनाद अपने जीवन में लिख दिया तो निश्चित ही एक दिन आप पर्वराज पर्युषण पर्व की आराधना उपासना करके संसार की असाधना कर देंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? धर्म की असाधना कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे आप? पर्वराज पर्युषण पर्व की जब उपासना चालू हो जाएगी तो आत्म आराधना भी चालू होगी, संसार की असाधना हो जाएगी, कर्मों की विराधना हो जाएगी और संसार शिवत्व के प्रति गमन हो जाएगा। तो पर्वराज पर्युषण पर्व की उपासना करके कषायों मिथ्यात्व का बमन, कषायों का समन, स्वस्वरूप की ओर गमन, स्वस्वरूप में रमन, फिर उसके बाद सिद्धालय की तरफ गमन, फिर कभी संसार में नहीं होगा आगमन। पर्वराज पर्युषण पर्व आपको यही कह रहा है। तो इतिहास के झरोखे से आप देखेंगे
तो पर्वराज पर्युषण पर्व खाली व्यक्तियों को भीड़ करने की कला नहीं है, एक कौतुकता नहीं है, परंतु यह तो एक आत्मा का शंखनाद है, आत्मा को जगाने की एक क्रांति है। अब जग कितने पाते हैं, शंखनाद को सुन कितने पाते हैं, ये तो बात की बात है, बात का वैल्यूशन है। फिर भी शंखनाद तो करते चलो, क्या मालूम किस चोट में ताला खुल जाए। परंतु हर चोट में ताला नहीं खुलेगा, पर चोट पड़ने का संस्कार तो बनेगा। क्या मालूम ये संस्कार किस जन्म में पुनः जीवित हो जाए और आपके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दें। तो मनुष्य जीवन में पर्वराज पर्युषण पर्व की आराधना उपासना बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से करे। ये सोचा करो कि 355 दिन तो संसार के लिए और 10 दिन आत्मा के लिए, और ये 10 दिन में मुझे इतनी एनर्जी कलेक्ट करना है कि 355 दिन मैं जैनी बना रहा हूं, मैं मानव बना रहा हूं, मेरे अंदर मानवता कहीं मर ना जाए, मानवता कहीं शुष्क ना हो जाए, मानवता की कहीं हत्या ना हो जाए। तो 10 दिनों में आपको इतना संग्रहित करना है, जैसे ड्राइविंग करने वाला पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेता है, वो लाइसेंस लेने के पहले ड्राइविंग सीखता है। तो ड्राइविंग जब वो सीख लेता है वो फिर गाड़ी चलाता है। अरे इधर की तो बात छोड़ो, अहमदाबाद में चला दे, अरे अहमदाबाद की तो छोड़ो, नेशनल हाईवे पर भी चढ़ा दे तो कभी भी एक्सीडेंट होता नहीं। तो कम से कम पर्वराज पर्युषण पर्व में आप थोड़ी मोड़ी उपासना करके इसकी ड्राइविंग में थोड़े से मास्टर हो जाएं। क्या मालूम कब लाइसेंस मिले, कब परिणति बन जाए और हम आत्म साधना के लिए जागृत हो जाएं। तो पर्वराज पर्युषण पर्व जा रहे हैं, देखो कितने दिन के चले गए। यूं हम देखें तो 5 धर्म चले गए, एक धर्म आपको बोनस में मिला है इस वर्ष, तो आज वो भी चला गया। देखो चले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पर्वराज पर्युषण पर्व जाए उसके पहले हमारी सांस कहीं चली गई, तो अच्छा होगा कि हम इसी सांस में जाग जाएं। श्वास श्वास में आत्म रट ले, श्वास श्वास में ही आत्म, श्वास श्वास में आत्म रट ले। एक श्वास भी यदि हमारा सम्यक दर्शन की विवेचना करते आचार्य कहते एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत संसार अर्धपुद्गल परावर्तन से रह जाता है। समय हो गया, इस आगम की जितनी विवेचना की जाए उतना कम है, और आप सुनने में होशियार हो गए। प्रतिवर्ष चातुर्मास होते हैं और आपको मालूम है कि सुनना तो हमें पड़ेगा, तो आप भी चले आते हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहो, जरूर सुनो। क्या मालूम कौन सा बीज अंकुरित हो जाए। खेत में जितने बीज पड़ते हैं सब अंकुरित नहीं होते, पेड़ पर जितने फूल लगते हैं सब फल नहीं बनते हैं, पर कोई कोई फूल तो फल बन ही जाता है, कोई कोई बीज तो अंकुरित हो ही जाता। खान से इतने पाषाण निकलते, सब पाषाण मूर्ति नहीं बनती, पर कोई न कोई पाषाण तो मूर्ति बन ही जाता है। जितने इंसान जन्म लेते हैं सब संत नहीं बनते, और जितने संत बनते हैं सब परमात्मा नहीं बनते हैं। फिर भी कोई कोई संत बनता और कोई कोई परमात्मा भी बनता है। तो आप इसी लक्ष्य को लेकर जीवन में जैन कुल पाकर पर्वराज पर्युषण पर्व की आराधना करते रहे। बोलिए ना सनातन जैन धर्म की। राजेंद्र कुमार की सुपुत्री दोषी भूमि ने 16 उपवास की तपस्या की है, उस निमित्त कार्यक्रम इस तरह है। 10 तारीख बुधवार दोपहर 4 बजे आदिश्वर जिनालय इसी भवन में पचकांड लेंगे पूज्य माताजी के सानिध्य में, पूज्य माताजी के समक्ष। उसी दिन रात्रि 8 बजे हमारी समाज के तीनों महिला मंडल भक्ति गीतों की रमझट
चतुर्दशी के दिन 14 तारीख को रात्रि 8 बजे गढ़वाला के उसी चौक में म्यूजिक पार्टी के सहित संगीत संध्या एवं रास गरबा का कार्यक्रम। उपरोक्त सभी कार्यक्रम में ईडर में बसने वाले सभी दिगंबर जैन भाई बहनों को उनका भाव सभर निमंत्रण है। ये भाषा तेज है, ऐसा मत कहने का। जिज्ञासु किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चश्मा वाले बैठ जाएं, आप पीछे वाले 10 के बाद उठे। बैठे। माता जी ने नहीं, आज के प्रवचन के प्रसंग में उसको बोलना है। वो तो हो गया शाब्दिक अर्थ। माता जी के शब्दों में माता जी ने जो उत्तर है वो पहले था और जो प्रश्न है वो बाद में था। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, इस पॉइंट पे उन्हें प्रश्न तैयार किया, वो उनके ऊपर डिपेंड है। और कोई आपको पहले दिन से ख्याल है माता जी जिज्ञासु इसे कहते हैं सो जो सब जानते हैं उसको तो जानने की इच्छा रखता है, लेकिन जो सब नहीं जानते हैं उसको भी जानने की इच्छा रखता है। ये तो यहाँ से आ गया था उत्तर। कोई नहीं, अब तो ये तुक्का लगा रहे हैं भाई। अब आ नहीं रहा, वो तो तुक्का लगा रहे हो। कहीं ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो अब तो खिचड़ी पक रही है। हाँ चलो भाई, किसी को आता हो तो जल्दी से, नहीं तो वो प्रश्न खोल देंगे अब। हाँ खोल दीजिए। क्या करें माता जी, खोल दें? हाँ चलो बोलो, प्रतिमा बोलो। एक मिनट भैया, क्या? बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या कितनी भूल गई थी? क्या कितनी